तो भाई बहुत ज़्यादा दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। और CHSL के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। पहले तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी कि बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई, क्योंकि मेरे को फीवर हो गया था। लेकिन अब रेगुलर वीडियो जाया करेगी। फ़िलहाल CHSL के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 12 नवंबर से, तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपने अपना स्लॉट बुक कर लिया होगा, क्योंकि स्लॉट बुक करने की डेट अब जा चुकी है। 28 अक्टूबर तक ही स्लॉट बुक्स होने थे। और जिन जिन का भी एग्ज़ाम आने वाला है उनको उनके लिए रिव्यूज़ भी आएंगे 12 नवंबर से। रिव्यूज़ जैसे जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे रिव्यू वाली वीडियोस भी लेके आने लाऊंगी मैं। और अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, किस तरीके का पैटर्न आता है प्रीवियस ईयर के बेस पे। ठीक है, तो ये वीडियो रीजनिंग के ऊपर है कि किस तरीके की रीजनिंग आती है एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अभी आज रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर कल GS के ऊपर लेके आऊँगी। तो वीडियोस देखते रहना, नए नए टॉपिक्स के ऊपर लेके आऊँगी। अभी जितने भी 5-10 दिन बचे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, उससे आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जिन्होंने स्टार्टिंग के स्लॉट में शिफ्ट बुक करी होगी अपनी, उन्हें शायद रिव्यूज़ देखने का कोई फ़ायदा ना मिले, पर जिन्होंने बाद की शिफ्ट बुक करी है उनको तो रिव्यूज़ भी देखने चाहिए, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। आज की रीजनिंग ही रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला मिसिंग टर्म, मतलब एक तरीके की सीरीज़ ही है, सीरीज़ बतानी है। तो पहले आप ट्राई करो कि खुद से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं तो मेरे को तो आंसर बताना ही है। तो मैं आंसर बताती जाती हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा है 21, 26, फिर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 42, 53। तो आप एक बार ध्यान से देखो, 21 के बाद 5 का गैप है, 26 और 42 के बाद 11 का गैप है। तो अगर मैं एक दिमाग लगाऊँ कि भाई पहले 5 का गैप हो सकता है, फिर 7 का हो सकता है, फिर 9 का, और फिर 11 का। तो इसी तरीके से पैटर्न इसमें चल रहा है। तो पहले 5 का गैप है, तो फिर 7 का गैप अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पे 33 आएगा, और वो हमारे पास ऑप्शन में भी है। उसके बाद 9 का गैप 42, फिर 11 का गैप इसमें है ही। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होएगा। इस तरीके के मिसिंग टर्म्स आते हैं, बहुत ही आसान है। क्योंकि ये पेपर 10th पास के लिए है, सारे जो भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सही है, मतलब। टेंथ पास या 12th पास। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको पैटर्न बताना है कि भाई जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो हो रहा है क्या वही, तो उन जैसा ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो उनको फॉलो कर रहा है। तो पहले तो आप फर्स्ट वाला रेशियो उठाओ, ये JIG और TSQ। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली 90% क्वेश्चन में यही होता है कि J यानी कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका रेशियो के अपोजिट साइड जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है उससे कोई रिलेशन होता है। आपके CHSL में इतने हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिले मुझे अभी तक कि बहुत डिफिकल्ट आया हो। तो 90% में यही ट्रिक लगती है कि J और T का रिलेशन देखो, फिर I और S का देखो, फिर G और Q का देखो। तो जब आप इसको सही तरीके से लिख के देखोगे तो आप क्या पाओगे कि J और T में 10 का डिफरेंस आ रहा है, फिर I और S में भी 10 का डिफरेंस आ रहा है। और ऐसे ही सेम चीज़ आप दूसरे वाले रेशियो में भी देखो कि क्या POM और ZYW में सेम चीज़ फॉलो हो रही है, क्योंकि कई बार ऊपर फॉलो हो जाती है पर नीचे नहीं होती। तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो और फिर आपको नीचे ऑप्शन में से चूज़ करना है कि कौन से ऑप्शन में सेम चीज़ अप्लाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि CBZMLJ जो है उसमें ये सेम चीज़ अप्लाई होएगी, करके देख सकते हो आप। ठीक है, ABCD लिख लिया करो, अगर किसी को नहीं याद तो ABCD पहले M तक, फिर उसके बाद उसी के नीचे N से शुरू करके Z तक। ठीक है, उसके ऊपर काउंटिंग भी डाल सकते हो, काफ़ी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी आते हैं। अभी आएंगे आगे, मैं दिखा दूंगी क्वेश्चन वो भी। फिर अगला क्वेश्चन है रिलेशन बताना है आपको इसमें। जैसे 8 का 512 से क्या रिलेशन है।
और आपको वो ही चूज़ करना है कि भाई 15 का कौन से नंबर से होगा। तो देखो 3-4 चीज़ें होती है, जैसे आप या तो 8 का स्क्वायर हो, या क्यूब हो, या डिवाइड हो रहा हो, या मल्टीप्लाई में कुछ हो रहा हो, या इंटू 5 इंटू 6 इस तरीके की चीज़ें हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो 8 डिवाइड बाय 512 जब हम करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब आप 12 को 1728 से डिवाइड करोगे तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही आ रहा है। तो जब आप 15 को, अब आपको ये देखना है कि आप 15 को इन चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड करो कि एक परफेक्ट स्क्वायर आपके आंसर में आए। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो पहले ज़्यादा ट्राई करा करो कि बी ऑप्शन या सी ऑप्शन को उठा के डिवाइड करके देखो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसी में से आंसर मिल जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि पहले ये स्टेटमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं, A@B मीन्स A इज़ द हस्बैंड ऑफ B। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप मेन स्टेटमेंट में जाओ कि इन द इक्वेशन दिस हाउ इज़ P रिलेटेड टू S। तो आप सीधा P से स्टार्ट करो कि P पर उसके आगे परसेंटेज का साइन है, फिर Q है। फिर आप ऊपर जाके देखो कि परसेंटेज का मतलब है कि डॉटर ऑफ बी, ये भाई यानी कि P जो है वो Q की डॉटर है। और इसे आप एक पैटर्न में लिखते चले जाओ। वो पैटर्न यूँ है कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको किसी कोई टॉपिक पर बढ़िया तरीके से सीखना है तो कमेंट कर देना, फिर मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस लेते हुए चल रहे हैं तो क्वेश्चंस पे ही रहेंगे। अगर मैं ज़्यादा इन डेप्थ घुसूंगी तो फिर वो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल इस पे चलते हैं कि परसेंटेज का मतलब डॉटर है, तो आप इसको ऊपर नीचे करके लिखते चले जाओ, ठीक है। और इसमें काफ़ी बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि जैसे इसमें पूछा है हाउ इज़ P रिलेटेड टू S, तो वो P का रिलेशन S से बता देंगे, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक आप हमेशा याद कर सकते हो कि जिसके साथ भी 2 लगा होता है आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में ही बताना होता है। जैसे इसमें 2 लगा हुआ है S के साथ, तो S का P से क्या रिलेशन है, यानी कि S का P क्या लगता है आपको ये बताना है। जैसे मान लो कि एक इंसान है, उसका नाम है P फॉर प्राची, और एक मैं हूँ, मेरा नाम S फॉर कुछ भी रख लो, ठीक है। तो मान लो P फॉर प्राची है और S फॉर सिमरन है, ठीक है। और सिमरन के साथ 2 लगा हुआ है, तो प्राची सिमरन की क्या लगती है, यानी कि सिमरन प्राची को जब देखेगी तो प्राची उसकी क्या लगती है, आपको ये चीज़ बतानी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं फिर आप कमेंट कर देना अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर इन डिटेल में बताऊंगी, फिर प्रॉपर आइडिया भी बताऊंगी कि किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन है, देखो कोड लैंग्वेज के ऊपर। मैंने अभी आप बोला था कि ABCD लिख लिया करो अगर नहीं याद तो, और उसके ऊपर नंबर्स भी लिख लिया करो। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके ऊपर आप नंबर लिख लो कि ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। और आपको पैटर्न बनाना होता है। जैसे इसमें दे रखा है कि बंच इज़ रिटन एज 87, तो आप ये कर सकते हो कि B सेकंड पे आता है। तो इस तरीके से आप सारे नंबर्स प्लस करके देखो पहले तो। पर अगर इस केस में देखा जाए तो वो नहीं बन रहा। इस केस में क्या बन रहा है कि B के अपोजिट आता है Y, इन्होंने उसका नंबर लिया, तो जो जिसके अपोजिट आता है उसका नंबर ये लोग लेते गए, और फिर उनके वो जिस नंबर पे आते हैं, वो जितने नंबर पे आते हैं उन नंबर्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप ड्रॉन को ऐड करोगे तो D के अपोजिट, मैंने बोला था कि अल्फ़ाबेट्स ऐसे लिखा करो कि पहले M तक, फिर उसी के नीचे N, और फिर उल्टा, ताकि आधे अल्फ़ाबेट्स ऊपर आ जाए और आधे नीचे। तो जो अपोजिट है आपको उन्हें लेना है, तब जाके ये सॉल्व होंगे। तो आप इसमें आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट का नंबर लेना है और उन्हें प्लस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ही होगा ये। फिर एक और कोड लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि ट्रेंड कोड होता है ऐसे, स्ट्रे कोड होता है ऐसे, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये वाला भी बहुत आसान है, लेकिन ये मैं कमेंट के लिए छोड़ूंगी कि इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताओगे, ठीक है।
और नहीं, और अगली वीडियो जो आएगी उसमें पहले मैं इसका आंसर बताऊंगी, फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिसको जो नहीं ढूंढ पाएगा फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से सिमिलर पेयर्स ढूंढने होते हैं। इसमें लिखा है सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप। अब आपको ये देखना है कि पैसेंजर और बस में क्या रिलेशनशिप है। तो सबको पता है कि भाई पैसेंजर्स होते हैं जो बस में बैठते हैं। ठीक है, अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको वो चीज़ ढूंढनी है। अब पहले हम लेते हैं पायरेट शिप। पायरेट जैसे पायलट एयरक्राफ्ट, पायलट एयरक्राफ्ट को चलाता है। अगर इसमें ड्राइवर और बस होता तो ये अप्रोप्रिएट होता, बट पैसेंजर्स मतलब जो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, जो उसमें सवारी है, वो चीज़ हो गई। तो इसका सही आंसर एरोनॉट हॉट एयर बलून होगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट एयरक्राफ्ट में बैठता है बट इट्स नॉट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। पैसेंजर जो उसमें ट्रैवल कर रहा है, जो उसमें बैठता है, पैसेंजर्स बहुत सारे होते हैं। एस्ट्रोनॉट और एयरक्राफ्ट भी सही नहीं है। पायलट तो ड्राइव ही करता है एयरक्राफ्ट को, पायरेट भी शिप को चलाता है। तो एरोनॉट और हॉट एयर बलून का सही कॉन्टेक्स्ट है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है इक्वेशन में। इन्होंने बस सिंबल्स एक्सचेंज करने हैं आपको इसमें, और बोर्ड मास का रूल लगाते हुए पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले बोर्ड मास का रूल लगाना है इसमें और सिंपली इसको सॉल्व करना है। किसी भी टॉपिक को लेके अगर इन डिटेल वीडियो चाहिए, बेसिक से सीखना है, किसी को बेसिक नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगी वीडियो। फिर अगला क्वेश्चन वापस इस तरीके का आ गया सीरीज़ का। इसमें भी आपको सीरीज़ बनानी है। इसमें आप देखो आप किस तरीके से सीरीज़ बना पाओगे। तो इसमें 36 है, तो क्या कर रखा है 36 इंटू 2 माइनस में 2, इस तरीके से नंबर्स चल रहे हैं। पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, मतलब इंटू 2 करके पहले माइनस, फिर इंटू 2 करके प्लस, इस तरीके से नंबर्स चल रहे हैं। इसका आंसर भी आप कमेंट में बताओगे, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि क्या करना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इस तरीके की कोडिंग का, कोड लैंग्वेज का, कि डार्क का कोड दे रखा है 3284 और रेक का कोड दे रखा है 6438। तो आपको ई का कोड बताना है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ई सिर्फ रेक में है, ठीक है, और आर भी डार्क में है, ए भी है और के भी है। तो बेसिकली आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो सिर्फ रेक में है और डार्क में नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो 3 दोनों में है तो ये नहीं होगा, 8 भी दोनों में है, ये भी नहीं होगा, 4 भी दोनों में है, तो बचा कौन सा 6। तो 6 होगा 6 वो ई का अल्फ़ाबेट, ई का नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस भी आप कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ओपन डाइस नहीं आता तो कमेंट में बता देना, फिर अलग से वीडियो लेके आओगे और ओपन डाइस, बंद डाइस, वो सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वैसे मैं बेसिक बता देती हूँ कि ओपन डाइस में जो एक छोड़ के एक बॉक्स अपोजिट होता है। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो @ का अपोजिट पूछा है कि उसके अपोजिट क्या होगा, तो @ के अपोजिट होगा ये डॉलर वाला साइन, प्लस के अपोजिट होगा हैशटैग, इसी तरीके से परसेंटेज के अपोजिट होगा वो एंड वाला साइन। तो इस तरीके से ये चलता है अपोजिट। फिर भी अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो अलग से लेके आऊँगी, ठीक है, कमेंट में लिखना, डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, CHSL एग्ज़ाम पे ये भी फोकस करेंगे, क्योंकि अब उन्हीं के शिफ्ट स्टार्ट होने वाले हैं, उन्हीं के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और फिर रिव्यू भी आएंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। तो देखते रहना वीडियोस, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना।